आप देख रहे हैं घंटी बजाओ का 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम देश को खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे से सावधान कर रहे हैं, क्योंकि यह वेरिएंट अब देश में आ चुका है। तो अब तक आपने देखा नेताओं के लिए वोट ज्यादा जरूरी है या फिर जनता की जान। अब हम दिखाएंगे कि देश की जनता कितनी है सावधान। यह रिपोर्ट इसलिए ताकि आप वो गलतियां ना करें जो इस वक्त बहुत से लोग कर रहे हैं। दिल्ली, देश की राजधानी, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के लिहाज से सबसे संवेदनशील महानगरों में सबसे ऊपर भी। दूसरी लहर में दिल्ली ने क्या क्या सहा, वो देश और दुनिया ने देखा था। अब जब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में तीसरी लहर का खतरा सिर पर है, तो कितने सतर्क और सजग हैं दिल्ली वासी। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? लो जी, मास्क लगा लेंगे। जरा ले रखा हाथ में, देखो वैक्सीन लग गई है। मोदी ने बोला परमानेंट होगा, कुछ होने वाला नहीं है आपके लिए। मैं पानी अभी पी रहा था ना, इसलिए मास्क नहीं लगाया। मैं मास्क लगा ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मैम। ये हाल दिल्ली के सिर्फ एक कोने का नहीं है। लापरवाही और बेपरवाही की ऐसी तस्वीरें दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिलती हैं। वो आपको दिखाएं, उससे पहले देश की आर्थिक राजधानी आपको ले चलते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने मुंबई की जिंदगी को भी पटरी से उतार दिया था। मौत को यहां भी लोगों ने बहुत करीब से देखा था। उस दहशत के बीच बड़ी संख्या में पलायन भी हुआ, लेकिन उस बुरे दौर से क्या मुंबई के लोगों ने कुछ सीखा? नया साल आता है, वायरस ही आता है, और तो कोई आदमी का काम ही नहीं रहे। पहनना चाहिए, लेकिन सांस नहीं ले पाते, इसके लिए नहीं पहनते। रिक्शे से उतरे भाई, भी पहनने वाली है। अभी रिक्शे में बैठे तो जरूरत नहीं पड़ती ना, अभी निकाल के पहन लेंगे। सिर्फ दिल्ली मुंबई नहीं, देश का उत्तरी कोना हो या फिर दक्षिणी, लगभग हर राज्य और शहरों से ऐसी ही ढेरों तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तब जब यूरोप समेत कई देशों में तेजी से पैर पसारता खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुका है। उत्तर प्रदेश, नेताजी भी बगैर मास्क के, हम भी हैं उनके साथ भी फिर मास्क। तो अपेक्षा नेताओं से करिएगा, खुद भी चाहिए, अगली बार पहनेंगे मास्क। कर्नाटक, रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं बेंगलुरु के मड़ीवाला मार्केट, और यहाँ की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से दूसरी लहर जैसी खौफनाक मंजर के बाद भी लोग जो है इससे कोई सबक नहीं सीखे हैं। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? अभी निकल दिया। ये रियलिटी है उस बेंगलुरु की, जहां पर 2 ओमिक्रॉन के केसेस भी अब डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके कोई भी कोरोना को जो है वो सीरियसली नहीं ले रहा। देश पर ओमिक्रॉन का वार, हम कितने हैं तैयार? ये सवाल लेकर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर देश के अलग अलग शहरों में निकले, जनता के बीच पहुंचे, लेकिन तस्वीरें और जवाब दोनों चिंता और खतरे को बढ़ाने वाले मिले। तब जब WHO समेत दुनिया के कई विशेषज्ञ और वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे रहे हैं, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को पहले ही आगाह कर चुके हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं। देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। पीएम मोदी की इसी अपील के अगले ही दिन एबीपी न्यूज ने दिल्ली समेत कई शहरों का हाल जाना था। ये जानने की कोशिश की थी कि लोग ओमिक्रॉन को लेकर कितने सजग और सतर्क हैं। लेकिन तस्वीर जरा भी नहीं बदली। ये देखिए, पहली तस्वीर 30 नवंबर की आनंद विहार इलाके की है और दूसरी तस्वीर 3 दिसंबर की, जब ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में दस्तक दे चुका है। आपने मास्क नहीं लगा रखा है। हाँ मैडम, सॉरी इसके लिए। अब आएगा, आता रहेगा और चलता रहेगा। 2-3 साल तक ही चलने वाला है ये। 3 साल तक आप ऐसी लापरवाही। वैक्सीन लग गई है, मोदी ने बोला परमानेंट होगा, कुछ होने वाला नहीं है आपके लिए। क्या हुआ, मास्क क्यों नहीं लगाया अभी? जल्दीबाजी में भूल गया, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। अच्छा, अभी खरीद रहे हैं आप। हाँ। मास्क से समझौता नहीं किया जा सकता। क्या नाम है? क्या हुआ, मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा तो रखा है।
सांस घुट रही थी, इसी बस में आए थे, सांस घुट रही थी, उल्टी सा आने का मन हो रहा था, इसलिए थोड़ा नीचे कर लिया। राजधानी दिल्ली के ये आप आनंद विहार की तस्वीरें देख रहे थे। यहाँ पर बस अड्डा भी है, मेट्रो स्टेशन भी है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी लापरवाही की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। बहुत से लोगों के जवाब भी उनकी बेपरवाही बताने के लिए काफी थे। ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के इलाकों में भी लगातार देखने को मिल रही हैं। नया साल आता है, वायरस ही आता है, और तो कोई आदमी का कोई काम ही नहीं रहे। जब वैक्सीन से बोल कोरोना नहीं होगा तो फिर क्यों मास्क क्यों? सांस फूलने लगती है, दम घुटने लगती है। हम रिक्शे से उतरे, भाई अभी पहनने वाले ही है, अभी रिक्शे में बैठे तो जरूरत नहीं पड़ती ना, अभी निकाल के पहन लेंगे, क्योंकि हम झट से रिक्शे में बैठ गए और रिक्शे में तभी भाई मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, अब उनके सामने क्या मास्क पहन करेंगे। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जमीनी हकीकत जानने जब निकले, वहां भी लापरवाही में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश, मैंने तो लगाया नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है ब्रीथ की भी। कोरोना तो खत्म हो गया, मोदी ने खत्म कर दिया, फिर दूसरा लोग चालू कर, फिर देखा जाएगा। सब ठीक चल रहा है, हमारे मंडी में ठीक है, कोई कोरोना कुछ नहीं दिखाई दिया है। बिहार, मास्क नहीं लगा रहे हैं, देखा देखी सब लोग नहीं लगा रहा तो मैं भी नहीं लगा रहा हूँ। लगाने में खराब लगता है, कोई नहीं लगाया, हम लगा रहे हैं तो खराब लगता है। सब लगाता तो मैं लगाता। कोई नहीं लगा रहा है, इसलिए हम लोग भी नहीं लगा रहे हैं। तो कोरोना से डर नहीं लग रहा है आपको? डर तो लग ही रहा है। मध्य प्रदेश, लेकिन सख्ती के बीच क्या लोगों में सतर्कता और सावधानी भी बढ़ी है? क्या ड्राइवर साहब, आपने हमको देख के क्या लगा लिया? ये कपड़ा लगाया था, गमछा है। मास्क क्यों नहीं लगाया? गमछा ही लगा लेता हूँ साहब। भाई साहब कहाँ है आपका मास्क? चाय पीने की वजह से निकाल लिया। ऐसा मत करो यार, चाय पी रहे थे अभी तो निकाल लिया था। अच्छा, तो आप भी नहीं लगाया मास्क और मन मन मुस्कुरा रहे हो? अभी सो के उठे हैं, अब लगाएंगे। देश के उत्तरी कोने का हाल आपने देखा, अब देश के दक्षिणी हिस्से की तस्वीरें भी देखिए। कर्नाटक, दक्षिण के बड़े राज्यों में से एक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की ये तस्वीरें संवाददाता पिंकी राजपुरोहित लेकर आई हैं। रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं बेंगलुरु के मड़ीवाला मार्केट। जितनी दूर भी अगर आप नजर घुमाएंगे वहां पर आपको केवल वही लोग दिखाई देंगे जो मास्क नहीं पहने हुए हैं या हमारा कैमरा देखकर मास्क पहन रहे हैं। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? अभी निकाल दिया। ये रियलिटी है उस बेंगलुरु की जहां पर 2 ओमिक्रॉन के केसेस भी अब डिटेक्ट हुए हैं। एबीपी न्यूज का मकसद देशवासियों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर डर या दहशत फैलाना नहीं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में देश ने जो दर्द और तबाही देखी, वैसे हालात फिर पैदा ना हो। इसीलिए आपकी सावधानी और सजगता ही सबसे पहला और जरूरी कदम है। और अब बात पाकिस्तान से जुड़ी 2 बड़ी खबरों की। इमरान खान नया पाकिस्तान बनाने का दावा करते हैं, लेकिन उसी पाकिस्तान के सियालकोट में बर्बरता की एक घटना ने दुनिया को सन्न कर दिया है। पाकिस्तान के सियालकोट में भीड़ ने श्रीलंकाई मैनेजर जलाने से पहले श्रीलंका के इस मैनेजर के हाथ पैर तोड़ दिए गए। आरोप टीएलपी समर्थकों पर लग रहा है। 50 लोगों की गिरफ्तारी का दावा पाकिस्तान सरकार कर रही है। और दूसरी खबर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की है, जिसके पीछे कोई और नहीं, आपको बता दें कि सर्बिया में पाकिस्तानी दूतावास है। इमरान घबराना नहीं है का जाप कर रहे हैं, लेकिन अवाम के सब्र का बांध टूट चुका है और 2 जून की रोटी को मयस्सर पाकिस्तानी कौम अब बगावत पर उतर आई है। बगावत के सुर कहीं और से नहीं, पाकिस्तान के अधिकारियों की तरफ से बुलंद हो रहे हैं। ये ट्विटर अकाउंट सर्बिया में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी का है। ये आधिकारिक अकाउंट है, इस बात की पुष्टि ये ब्लू टिक कर रहा है। अब इस अकाउंट से किए गए उन 2 ट्वीट को भी देखिए जो पाकिस्तान की बदहाली की तस्वीर पर मुहर लगाते हैं। पहला ट्वीट आज सुबह 11:32 पर किया गया। इस ट्वीट में इमरान खान को टैग करके पहले सॉरी लिखा गया और फिर बेबसी का इजहार किया गया। लिखा है, मुझे माफ करना इमरान, मेरे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इसके कुछ मिनट बाद ही पाक इन सर्बिया ट्विटर अकाउंट से एक और ट्वीट पोस्ट होता है, जिसने इमरान खान को
पानी पानी कर दिया। उसमें लिखा है, महंगाई ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इमरान खान, आप क्या उम्मीद करते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी कब तक चुप रहें, बिना 3 महीने की सैलरी लिए काम करते रहें? फीस न भरने के कारण हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। क्या यही नया पाकिस्तान है? दूसरे ट्वीट के साथ वीडियो सॉन्ग भी अटैच किया गया है, जो पाकिस्तान की कंगाली का राष्ट्रीय गीत बन चुका। आपने घबराना नहीं है का ये गाना करीब 1 साल पहले आया था, लेकिन पाकिस्तान के हालात पर इतना फिट बैठता है कि लोग इस गाने के जरिए इमरान सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। अब इस गाने के साथ पाक इन सर्बिया अकाउंट ने भी अपना दर्द साझा किया। पाकिस्तानी अधिकारियों का यह दर्द सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ, लेकिन करीब 2 घंटे बाद पाक इन सर्बिया वेरीफाइड अकाउंट ने इन 2 ट्वीट को डिलीट कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर सफाई देते हुए लिखा, सर्बिया में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी का ट्विटर अकाउंट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज हैक हो गया। दोनों पोस्ट पाक इन सर्बिया अकाउंट से पोस्ट नहीं किए गए। इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद पाकिस्तान हकीकत को हैक नाम के रबड़ से मिटाने में लगा है, लेकिन उस सच्चाई का क्या जो पाकिस्तान से छिपाए नहीं छिप रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।